मैनिपुलेशन की अपनी डील से किसी को भी मंजूर करवा सकता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, लेकिन इस बंदे ने एक को आज तक कभी हाथ तक नहीं लगाया और उसे जब हाथ लगाया तो उसे बहुत महंगा पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन के साथ करे इंटरेक्शन की, जहाँ पे मेफिस्टो डील करने गया था आयरन मैन से कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स से डील कर ले, उसे वो उसके ओरिजिनल टाइमलाइन में भेज देगा और वो वहाँ पे सेफ रहेगा। वहाँ पे हमारा आयरन मैन उसकी डील एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता है। इनफैक्ट उसके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और भूख से उस बंदे की हाथ ज़्यादा टाइट होती है, लेकिन फिर भी हमारा टोनी उसे डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयरन हार्ट सीरीज के बारे में कि भाई मेफिस्टो तो फाइनली दिख गया है, तो लेकिन अब आगे फ्यूचर क्या और क्या हमें स्टोरी देखने को मिलेगी और मेफिस्टो की मैनिपुलेशन कितनी लेवल की बड़ी है जिसकी वजह से उसने आयरन हार्ट मतलब कि रिरी विलियम्स को उसके मैनिपुलेट कर लिया और उसकी डील मंजूर करवा ली, जो कि हम आगे जाके देख सकते हैं कि यस उसने डील एक्सेप्ट कर ली है सीरीज के अंदर और आगे के फ्यूचर में उसका इंटरेक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे मेफिस्टो की बड़ी बात यह है कि वो डील देने के बाद कई सालों तक दिखता नहीं है और काफ़ी सालों बाद सामने आता है। उसका जब ज़रूरत होती है, उसे जब सोल की ज़रूरत होती है, उसे सोल को करप्ट करना होता है, तब वो बंदा आता है। और कॉमिक बुक में भी ऐसा हुआ है, लेकिन तब रिरी विलियम्स ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब इस बार पता नहीं इन लोग मारोनों ने क्या गेम किया कि उसे एक्सेप्ट करवा लिया है। अब मैं बता दूं कि फ्यूचर में आयरन हार्ट सीरीज के अंदर जो हमें दिखाया गया कि किस तरीके से मेफिस्टो ने डील की थी पहले हुड के साथ। तुम लोगों ने रिव्यू वगैरह देखा होगा, तो मैं रिव्यूज़ की ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसने रिरी विलियम्स को भी उसने डील ऑफर की थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसका मैनिपुलेशन का स्टार्टिंग से पॉइंट ही यही था कि उसने हुड को इसीलिए मैनिपुलेट किया था ताकि वो रिरी विलियम्स से लड़ सके और रिरी विलियम्स उसके कब्जे में आ सके, क्योंकि हमारे मेफिस्टो के पास टाइम लूप की पावर है, मतलब कि टाइम मैनिपुलेशन की। वो फ्यूचर भी देख सकता है कहीं ना कहीं, किस हद तक कुछ लिमिटेशन है, जो कि मैंने मेरे पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया मेफिस्टो की। वो तुमको सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमें मेफिस्टो का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रखा है। लेकिन रही बात टोनी की, तो यहाँ पे टोनी की बात अलग होती है। मेफिस्टो ने पूरे यूनिवर्स में सबसे डील की है। थैनोस से डील एक्सेप्ट करवाई है, उसने घोस्ट राइडर से करवाई है, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, सबसे, स्पाइडरमैन से, सबसे उसने करवाई है। लेकिन जब बात आ जाती है हमारे टोनी की, तो वहाँ पे उसने एक्सेप्ट करवाने में बहुत मुश्किल हुआ। होता ऐसा है कि हमारे मेफिस्टो ने टाइम स्टोन की मदद से टोनी को उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ही पीछे भेज दिया था, जब वो टेक्नोलॉजी वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है, और वहाँ पे उसे ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपने टाइम में भेज दूंगा, बस डील एक्सेप्ट कर लो। लेकिन टोनी भैया वो करता नहीं है, जिसके बाद उसे और पीछे भेज देता है और ऐसी जगह भेजता है जहाँ खाना पीने के फाफे पड़ जाते हैं। टोनी की हालत बेहाल होती है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं जिससे वो सर्वाइव कर सके। लेकिन उस बुरी हालत में उसके पास मेफिस्टो आता है डील लेके, और उस टाइम पे भी टोनी उसे मना कर देता है। तो रिरी विलियम्स को ये समझना चाहिए कि उसके लिए उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे कंपेयर कैसे कर रही है। हाँ, ये मैं पता है कि वो उसे मेंटोर मानना चाहिए, लेकिन मेंटोर की जगह वो उसे बुरा भला कह रही थी। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि उसने आखिर पैसा है, इस वजह से वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए। तो यस, मैं आज बोल देता हूँ, पैसों की वजह से अगर उसने अचीव किया होता तो उसने आतंकवादियों की कैद में एक गुफा के अंदर आर्क रिएक्टर नहीं बनाया होता, आयरन मैन का मार्क 1 सूट उसने वहाँ डेवलप नहीं किया होता। उसके पास अगर पैसे होते तो याद रखना उसने ये सारी चीज़ें की, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी माइंड की वजह से उसने ये सारी चीज़ें की थी आयरन मैन 1 के अंदर, जो कि हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट टोनी उससे ज़्यादा भी बुरी हालतों में भी उससे ज़्यादा सर्वाइव करने की ताकत रखता है। और जो मैंने कॉमिक बुक बताई उसके अंदर भी तुम देख सकते हो ना कि कॉमिक बुक के अंदर भी उस बंदे ने अपनी इतना जज्बा है कि वो मेफिस्टो की डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और रिरी विलियम्स ने कर ली। लेकिन वैसे तो मेफिस्टो अगर बंदा सामने तुम्हारे खड़ा है और अगर तुम उससे डील एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मेफिस्टो की मैनिपुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो तुमसे डील एक्सेप्ट करवा ही लेगा, जो कि हम इस पूरी सीज़न में देखते किस तरीके से उसने ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट की रिरी विलियम्स के लिए, जिससे उसने उसकी डील एक्सेप्ट कर ली। कॉमिक बुक में भी आयरन मैन के साथ भी उसने यही सेम चीज़ें की थी, लेकिन वो टोनी है ना, टोनी ने उसकी डील एक्सेप्ट नहीं की, वो टोनी है इस वजह से, भाई इतना समझ के चलो। लेकिन खैर सीज़न तो खत्म हो चुका है, लेकिन फ्यूचर अब बात करें तो अब हो सकता है कि सीज़न 2 मोस्ट प्रॉब्लम चांसेस बहुत कम है फिलहाल बनने के, लेकिन रिरी विलियम्स न्यू एवेंजर्स वगैरह की टीम में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि रिरी विलियम्स ने डील कर ली है मेफिस्टो के साथ, तो इन फ्यूचर मेफिस्टो वापस से अपना कर्ज लेने आएगा और उसकी रूह को करप्ट करके अपने अंदर लेने ज़रूर आएगा। तो वो मौका होगा देखने का, और फ्यूचर में और ज़्यादा पावरफुल बीइंग को इस यूनिवर्स में इंटरेक्ट करते हुए, क्योंकि मैं हो सकता है कि रिरी विलियम्स बचने के लिए दूसरे एवेंजर्स या दूसरे लोगों की मदद ले, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज, जिस तरीके से इसके अंदर में वो मैजिकल थी उसकी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है इसके अंदर इंक्लूड, और आगे जाके काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। उन पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मेरी राय थी मेफिस्टो को लेकर जिस तरीके से बंदे का फ्यूचर आगे ब्राइट होने वाला है, और टोनी के साथ का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं सुन, तब तक के लिए बाय।